आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिग्री ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अब हम एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सिंपल सी हमने आपको डेफिनेशन लिख के दी और डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस थ्योरी को आपको एकदम सिंपल तरीके से समझना है तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव वाले टर्म दिखते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, इस सिंगल डेरिवेटिव दिखा, इसमें डबल डेरिवेटिव दिखा, यानी इक्वेशन में आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी डेरिवेटिव वाली टर्म दिख गई। इट मीन्स बस आपको dx और ये dy ऐसे टर्म दिख गए आपको, dx dy, तो ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो एक बार डबल से पढ़ा दें, एन इक्वेशन कंटेनिंग, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिखते हैं, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। अब सबसे मेन टॉपिक जो इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है हमारा, ऑर्डर एंड डिग्री। एक रहता ऑर्डर, एक रहता डिग्री। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सिंपल से इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख रहे होगे। The order of differential equation is the highest order derivative occurs in differential equation. In short, अगर जो ऑर्डर आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखना है तो जो भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख सकते हैं, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दिया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर लिखना है। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर लिखना है तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव वाले टर्म देखना है। जैसा कि इसमें आप देख रहे होगे तो डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है, इसमें आप देखेंगे तो डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है। हाँ, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका एक सिंगल डेरिवेटिव है, dy/dx, ये सिंगल डेरिवेटिव है। इसी तरह आप इधर देखेंगे तो यहाँ डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, d²y/dx²। एक यहाँ सिंगल डेरिवेटिव है और यहाँ डबल डेरिवेटिव है। तो इसने क्या बोला, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता, इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव रहता वही आपका ऑर्डर रहता, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहता। तो ये होगा सिंगल डेरिवेटिव और ये होगा डबल डेरिवेटिव। आप समझते हो कि ये d²y/dx², इसको बोलते हैं बेटा डबल डेरिवेटिव। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव यहाँ पे होगा बेटा दो ऑर्डर, तो वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहता, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वही हमारा ऑर्डर। तो सिंपल सा मार्क रहता, ऑर्डर और डिग्री में सबसे आसान मार्क रहता ऑर्डर का, ऑर्डर लिखना सबसे आसान। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव वही ऑर्डर रहता। नेक्स्ट अगला वर्ड आप देख सकते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या रहता। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको लिखा हुआ दिखेगा, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो पावर है, किसकी पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम अ रेडिकल एंड फ्रैक्शन। तो इसमें थोड़ी सी एक अटी रहती, रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होना। बाकी आप डेफिनेशन देखेंगे तो सेम ऑर्डर की इसी डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम वर्ड लिख देने का, इज द नेक्स्ट वर्ड पावर, किसकी पावर, तो आगे पूरे ऊपर वाले वर्ड है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इन शॉर्ट ये बोलना ये जा रहा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो रहता है ना, तो आप देखेंगे तो ये सिंगल डेरिवेटिव है और ये डबल डेरिवेटिव है। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसके ऊपर जो पावर रहती, हाँ, डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर रहती उसको ही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ से ऑर्डर लिखते, जैसे कि ऑर्डर आपने सबसे बड़ा डेरिवेटिव पकड़े थे तो ऑर्डर इज 2। तो जहाँ से डेरिवेटिव का ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर लिखते, उसके ऊपर की पावर कुछ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यानी शॉर्टकट में द पावर ऑफ, देख सकते हैं आप, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर 2 हो गया था, आप देख सकते हैं, और ऑर्डर के ऊपर की पावर, ऐसा नहीं कि जो सबसे बड़ी पावर है उसको देखते हैं ना, जहाँ से सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं, दैट्स इट।
अब इसके बेस पे नीचे 10-12 क्वेश्चन है, जिसमें से एक पेपर में कोई भी सिंपल सा एक क्वेश्चन पेपर में आता है। 101 तक के फाइनल पेपर, टेस्ट पेपर, पॉली रहो, 11-12 रहो, सब में ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं आज। क्लियर कट लिखा हुआ है, फाइंड पेपर में आएगा फाइंड ऑर्डर, पहले ऑर्डर आता है डिग्री, और ध्यान में रखिए पहले ऑर्डर आओ कि डिग्री आओ, सबसे पहले ऑर्डर ही लिखना है। और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो वही हमारी नॉर्मल स्टार्टिंग, हम नंबर 1 लिखेंगे, स्टार्ट विद सॉल्यूशन, और जो भी क्वेश्चन है वो एज इट इज लिखता है। देख सकते हैं आप गिवन में क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब बस कुछ नहीं है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑर्डर लिखना है और एक डिग्री लिखना है। तो अभी आपने डेफिनेशन में पढ़े ऑर्डर क्या रहता, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव रहता है। आई थिंक अगर जो आपको समझता होगा तो ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया और ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अब इतना तो आपको यार समझना चाहिए, ये सिंगल डेरिवेटिव और ये डबल डेरिवेटिव में सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, तो ये तो सिंगल होगा, ये डबल होगा। इट मीन्स समझ में आ गया आपकी कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वो ये है। तो इट मीन्स ये समझ गया होगा आपको, डबल डेरिवेटिव है सबसे बड़ा, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा आपका, इसलिए मैंने ऑर्डर 2 लिख लिया। चेक कर लो। अब जहाँ से ऑर्डर लिखे, यानी ऑर्डर आपने यहाँ से लिखे, इसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते बेटा, इसके ऊपर की पावर। और ऑब्वियस है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो 1 पावर रहेगी, यानी इट मीन्स आपकी डिग्री 1 आ जाएगी। तो समझ गया आपको, बढ़िया। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, दैट्स इट, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ऑर्डर 2 हो गया, सबसे बड़ा डेरिवेटिव देखना, तो ऑर्डर 2 लिख दिए। अब रही बात डिग्री, तो डिग्री उसके ऊपर की पावर को लिखते हैं। दैट्स इट, आंसर आ गया आपका, ऑर्डर 2 डिग्री, खत्म। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपकी। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ बार बार हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गिवन में, और उसका ऑर्डर और डिग्री लिखा हुआ है। चेक कर सकते हैं आप, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसका डिग्री ऑर्डर, ये आपका क्वेश्चन है। अगेन आपको डेरिवेटिव वाले टर्म देखना है। देखो ऑर्डर डिग्री लिखते समय डायरेक्ट अटैक, ये सिंगल डेरिवेटिव और ये आपका डबल डेरिवेटिव। अज्यूम कर रहा भाई ये समझ रहा आपको सिंगल डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स को सिंगल डेरिवेटिव बोलते हैं, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। ये आपका सिंगल होगा, ये आपका डबल होगा। तो सिंगल और डबल में बड़े वाला डेरिवेटिव ये वाला है, उम्मीद करती है समझ रहा। तो जो बड़े वाला डेरिवेटिव रहता है यानी डबल डेरिवेटिव, ये आपका ऑर्डर होगा। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वही आपका ऑर्डर, ऑर्डर इज 2। और एक बार जहाँ से आपने ऑर्डर लिखे, इसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं। और अगेन आप समझ रहे होगे इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसके ऊपर 1 पावर है, तो डिग्री इज़ 1, दैट्स इट, खत्म। इसके सिवा इसमें कुछ है ही नहीं। होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हर क्वेश्चन में डिग्री ऑर्डर लिखना है करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन से लिख रहे हैं, ऑर्डर डिग्री लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्ट विद सॉल्यूशन गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इसमें आप देखेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव आपका यहाँ दिख रहा, डबल डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा, सिंगल डेरिवेटिव यहाँ है, डबल डेरिवेटिव यहाँ है। तो समझ में आ गया सबसे बड़ा डेरिवेटिव डबल है, ऑर्डर 2 होगा। और ध्यान में रखिए ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता, प्रॉब्लम रहता है भाई डिग्री का। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट ये रहता कि जो भी आपके डेरिवेटिव वाले टर्म रहते, तो उसके ऊपर जो पावर रहती है ना, जो भी पावर रहती वो पावर फ्रैक्शन में नहीं होना। जैसे यहाँ 3/2 आ गया, ऐसा 3 चलता ऊपर की जैसा, देख सकते हैं आप ये 3 चलता, ऊपर का 3 चलता, लेकिन ऐसा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए बेटा, ऐसा फ्रैक्शन नहीं होना। तो जब भी ऐसा, और देखो मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, आप ऑर्डर तो इजीली लिखता लगे तो ऑर्डर आप पहले भी लिख के रख सकते हैं, 1 मार्क तो आपको ये मिल जाता है। ऑर्डर की मार्क बड़े सिंपल रहती है बेटा, ऑर्डर की मार्क सिंपल रहती है, यानी ऑर्डर आप अभी भी लिख सकते हैं। क्या लिख दिया मैंने, ऑर्डर, ऑर्डर का 1 मार्क तो आप कहीं भी मिल जाएगा, चेक कर लो आप। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, सबसे बड़ा ऑर्डर डबल डेरिवेटिव हो गया, यानी ऑर्डर 2 हो गया। तो आपका आंसर ऑर्डर का 2 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन डिग्री लिखने से पहले ध्यान रखना है आपको कि आपके जो डेरिवेटिव वाले टर्म है, देखो इसके ऊपर रेडिकल, रेडिकल यानी रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ऐसे रेडिकल नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसी पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये डेरिवेटिव वाली टर्म है, इसके ऊपर फ्रैक्शन दिख रहा,
और जैसे ही आपने डेरिवेटिव वाले टर्म के ऊपर फ्रैक्शन बोले तो आपको फ्रैक्शन गायब करना पड़ता है, यानी 3/2 का ये 2 गायब करना पड़ता है, 3/2 का ये 2 गायब करना पड़ता है जब तक आप डिग्री। ऑर्डर आप अभी भी लिखो, ऑर्डर आपका 2 है, लास्ट तक ऑर्डर 2 रहेगा, ये ध्यान में रखना। डिग्री लिखने के लिए फ्रैक्शन गायब कर दे, और वो भी किसकी फ्रैक्शन, डेरिवेटिव के ऊपर फ्रैक्शन रहा तो गायब करना है। और ऑब्वियस है आपका टारगेट है इस 2 को गायब करना है, तो इसको 2 को गायब करने के लिए बेटा 2 गायब करना है, तो टेकिंग 2 पावर ऑन बोथ साइड, ये लगा दी हमने, टेकिंग 2 पावर ऑन बोथ साइड। चेक कर लो, 2 पावर ऑन बोथ साइड लगा ली। ऑब्वियस है अब 2 पावर लगा लिए, तो ये जो आपकी इक्वेशन दिख रही है बेटा आप चेक कर लो, इसके ऊपर पावर 2 आ गई, चेक कर सकते हैं आप। और इसके ऊपर ऑलरेडी पावर थी, तो पावर से पावर की मल्टीप्लिकेशन होती करके मैंने मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया। चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके मैंने 2 लिखा। नेक्स्ट, अब जैसे ये हो गया तो आपका टारगेट था आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, चेक कर सकते हैं आप। अब जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 से 2, तो देख सकते हैं अब आपका फ्रैक्शन गायब हो गया, देख सकते हैं आप फ्रैक्शन गायब हो गया। देखो ये डेरिवेटिव वाली टर्म है, इसके ऊपर जो होल पावर दिख रही फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, ये डेरिवेटिव वाली टर्म फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। अब आप लिख सकते हो बेटा, ऑर्डर तो आप चेक कर लो, ऑर्डर अभी भी आपका 2 आएगा, लेकिन डिग्री चेंज हो जाती है, डिग्री चेंज हो जाती है। ऑर्डर तो अभी भी 2 है, लेकिन डिग्री चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं अब मैं ऑर्डर लिखने जा रहा, यह है सिंगल डेरिवेटिव और यह है डबल डेरिवेटिव। सो सबसे बड़ा डेरिवेटिव आप देख रहे होगे, तो आपका डबल डेरिवेटिव सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव आपका सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 2 होगा। और जहाँ से एक बार ऑर्डर लिखते उसके ऊपर की जो भी पावर रहती है उसको ही हम डिग्री बोलते हैं, तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। चेक कर लो भाई, अब थोड़े ऐसे कैलकुलेशन करके आंसर लिखना पड़ता है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है डिग्री ऑर्डर का। ऑर्डर आप कोई भी स्टेप में चेक करो आंसर सेम रहेगा, लेकिन डिग्री चेंज होती है। चलो बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4। अब बार बार फाइंड ऑर्डर डिग्री वर्ड लिख के आता, तो मैंने नंबर 4 लिखा, सॉल्यूशन लिखा, गिवन में क्वेश्चन लिख लिया। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर डिग्री लिखना है तो सबसे पहले डेरिवेटिव वाले टर्म देख लो, ये आपके डेरिवेटिव वाले टर्म है। यहाँ तो कोई फ्रैक्शन पावर गिवर है नहीं। अब यहाँ पावर के ऊपर जो पावर देखेंगे आप, तो ये पावर फ्रैक्शन में दिख रही, होल पावर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो फ्रैक्शन दिख रहा है ना, ये डिवाइड में दिख रहा 5/3। तो अपने को 5 से प्रॉब्लम नहीं है, अपने को ये 3 से प्रॉब्लम है, 3 से प्रॉब्लम है, 3 से प्रॉब्लम है। तो अपने को ये नीचे का 3 गायब करना है। और एक बार और बता रहा, ऑर्डर आप लिख सकते हैं अभी भी, ऑर्डर आप चेक कर लो, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव डबल हो गया तो ऑर्डर 2 हो गया। अब ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा, डिग्री का प्रॉब्लम रहता है बेटा, डिग्री लिखते समय फ्रैक्शन नहीं होना, रेडिकल नहीं होना, ये ध्यान में रखें। 2 चीज़ें, आपके डेरिवेटिव के ऊपर वाली टर्म में फ्रैक्शन रेडिकल नहीं होना। तो देखो यहाँ फ्रैक्शन आ गया, 3 को गायब करना है। अब 3 को गायब करना है तो ऑब्वियस है टेकिंग 3 पावर ऑन बोथ साइड, 3 पावर लगा दो सब तरफ, 3 पावर। तो देख सकते हैं अब इधर 3 पावर लग गई, यहाँ पे 3 पावर लग गई, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने 3 पावर लगा दिया, ये इसके रेस्टो में 3 लगा दिया, यहाँ रेस्टो में 3 आ गया। अब ये 3 लगाए क्यों, ऑब्वियस है ये 3 से 3 गेट कैंसिल आउट, रिमेनिंग बचाओ मैंने लिख दिया एज इट इज़, आप चेक कर सकते हैं, बची हुई टर्म एज इट इज़ लिखा। बाकी कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, बस आपका टारगेट था फ्रैक्शन गायब करना, दैट्स इट, फ्रैक्शन गायब हो गया। अब देख सकते हैं अब ये डेरिवेटिव वाली टर्म है, ये डेरिवेटिव वाली टर्म है, ऊपर चेक कर लो जो भी पावर है वो फ्रैक्शन भी नहीं होना, तो फ्रैक्शन गायब। अब आप लिख सकते हो डिग्री ऑर्डर, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। ऑर्डर बोलता है जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वही हमारा ऑर्डर, डेरिवेटिव का सबसे बड़ा ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं, ऑर्डर इज 2, और उसके ऊपर की जो पावर रहती है उसको ही हम डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री इज 3। ठीक है, तो जो ऑर्डर सबसे बड़ा डेरिवेटिव वो ऑर्डर, और ऑर्डर के ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये 5 में वैरायटी समझे। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट विद सॉल्यूशन। गिवन में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ बार बार फाइंड ऑर्डर डिग्री क्वेश्चन नहीं लिख के दे रहे, डायरेक्ट आपको डिग्री ऑर्डर निकालना है इस क्वेश्चन का। हाँ, ऑर्डर अभी आप लिख सकते हैं, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव आपका ऑर्डर 2 हो गया। बट ऑर्डर लिखते समय कुछ देखते नहीं, लेकिन डिग्री लिखते समय ध्यान रखें आपकी डेरिवेटिव वाले टर्म रेडिकल में नहीं आना, रेडिकल मीन्स स्क्वायर रूट
क्यूब रूट, ऐसे रेडिकल में नहीं आना चाहिए। यहाँ डेरिवेटिव वाली टर्म रेडिकल में आ गई। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है, रेडिकल को पहले पावर में कन्वर्ट कर देना। अब इतने बेसिक सबके अच्छे। स्क्वायर रूट को रेडिकल से गायब करके पावर में लिखे तो 1/2, स्क्वायर रूट आया तो 1/2, क्यूब रूट आया तो 1/3, फोर्थ रूट आया तो 1/4। इतना तो आपको समझता हूँ। तो स्क्वायर रूट आया तो 1/2 आ गया, रेडिकल गायब हुआ, पावर आ गई। लेकिन पावर फ्रैक्शन में आ गई। अब 2 को गायब करेंगे नीचे के, तो नीचे के 2 को गायब करने के लिए टेकिंग 2 पावर ऑन बोथ साइड, 2 पावर ऑन बोथ साइड चेक कर लो। तो इधर भी मैंने 2 पावर लगाया और देख सकते हैं इधर भी 2 पावर लगाया, दोनों तरफ 2 पावर लगा दी। अब इधर का 2 से 2 गेट कैंसिल हो, तो कौन से भी था, बचा हुआ लिख लेगी। दैट्स इट, यहाँ तक हम आ गए। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, ना आपका रेडिकल है ना फ्रैक्शन है। ये डेरिवेटिव वाली टर्म है, इसमें ना रेडिकल दिख रहा ना फ्रैक्शन दिख रहा। यहाँ भी देख सकते थे। ऑर्डर आप कभी भी लिखो, कौन से भी स्टेप में ऑर्डर लिखो, ऑर्डर आपका ट्विच आएगा। ये सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव, तो ऑर्डर आपका ट्विच आया, चेक कर सकते हैं ऑर्डर ट्विच है। और जहाँ से ऑर्डर लिखते उसके ऊपर की जस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। दैट्स इट, ऑर्डर डिग्री लिख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अभी बेसिक बनते 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 एकदम बड़े बड़े लेवल पे चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्ट विद सॉल्यूशन गिवन। क्वेश्चन हमने लिख डाले। अगेन आप देख सकते हैं ये बेटा 4 जो है ना, ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रेडिकल है। हाँ, डेरिवेटिव वाली टर्म के ऊपर रेडिकल आ गए। पहले रेडिकल को पावर में कन्वर्ट कर दो, तो चलो भाई डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम, ऑर्डर आप लिख सकते हैं। देखो अभी भी चेक कर लो, ये सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव, आपका ऑर्डर चेक कर लेना। कोई भी स्टेप में, हर स्टेप में ऑर्डर 2 आ जाएगा। लेकिन अभी आप डिग्री लिखेंगे तो यहाँ से आपने ऑर्डर लिखे तो ऑर्डर 2 और डिग्री इसके ऊपर की 1 आती। लेकिन जब ये रेडिकल गायब होगा तो डिग्री चेंज हो जाती है, ऑर्डर चेंज नहीं होता। रेडिकल को पहले पावर में कन्वर्ट कर दिया, चेक कर सकते हैं आप। ये फोर्थ रूट है तो काय में कन्वर्ट हो गया, 1/4 में कन्वर्ट होगा। फोर्थ रूट नाउ कन्वर्टेड इनटू 1/4, फोर्थ रूट कन्वर्टेड इनटू 1/4। चेक करो, बाकी सब सेम है। और फोर्थ रूट को मैंने 1/4 लिख दिया। ऑब्वियस है 1/4 में से अब 4 को गायब करना है, तो टेकिंग 4 पावर ऑन बोथ साइड, चेक कर लो बेटा, टेकिंग 4 पावर ऑन बोथ साइड। इधर 4 पावर डायरेक्ट लग जाएगा, देखो 4 पावर लग गए। और इधर पावर से पावर की मल्टीप्लिकेशन, तो इधर 4 लग गए। दिस 4 से 4 गेट कैंसिल, बचाओ हम लिख देंगे, देख सकते इधर 4 इधर 1 आ गए। ऑब्वियस है, अब हम ऑर्डर भी लिख सकते हैं और डिग्री भी लिख सकते हैं। ऑर्डर आप कभी भी चेक कर लो, ऑर्डर 2 आएगा। ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वही हमारा ऑर्डर, और जहाँ से ऑर्डर लिखते उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं। जहाँ से ऑर्डर लिखते उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं। अच्छा, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपके ओवरऑल बेसिक तो क्लियर हो गए ऑर्डर डिग्री के, ठीक है, बस जस्ट प्रैक्टिस करेंगे अब हम। देखिए भाई, ऑर्डर में बार बार बता रहा, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है। पहले ही आपने बोल दिया सबसे बड़ा डेरिवेटिव डबल, इसका ऑर्डर पहले ही आपने प्रेडिक्ट कर लिया, 2 आने वाला है, ऑर्डर 2, 1 मार्क मिल गया। लेकिन डिग्री लिखते समय ध्यान रखिए, डिग्री डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। डिग्री के पहले आपको 2 वर्ड बोलना ज़रूरी। आपकी डेरिवेटिव वाले टर्म के ऊपर फ्रैक्शन नहीं आना, रेडिकल नहीं आना। यहाँ तो अच्छा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडिकल आ गया, रूट आ गया। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी ऐसा रेडिकल आता ना, तो जो रेडिकल वाली टर्म रहती है उसको एक साइड में कर देना, और जिसमें रेडिकल नहीं है उसको एक साइड में। तो आप देख सकते हैं ये इधर ट्रांसफ़र हो गया, ये माइनस वाली टर्म थी, ये माइनस वाली टर्म थी, उधर जाके देखो प्लस हो गया। हाँ, ध्यान में रखें, रेडिकल वाली टर्म एक साइड में और एक्स्ट्रा टर्म जो भी रहे वो एक साइड में कर देना। ये बात बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके आप लिख लें। जब भी जिसका रेडिकल, जिसकी फ्रैक्शन गायब करना है उसको एक साइड में ला लेना और एक्स्ट्रा टर्म एक साइड में ला लेना। अब ऑब्वियस है, सेम क्वेश्चन पिछले बन गए। रेडिकल को पावर में कन्वर्ट कर दो, स्क्वायर रूट आया तो 1/2 आ गया, स्क्वायर रूट आया तो 1/2 आ गया, बाकी पूरा एज इट इज़ रहता है। आप देख सकते हैं अब 1/2 आ गया तो रेडिकल गायब होकर पावर आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। 2 को गायब करना है, 2 को गायब करने के लिए टेकिंग 2 पावर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 पावर लगा दो बेटा। इधर 2 पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और इधर ऑब्वियस है होल पावर लगाना है और उसको सॉल्व नहीं करना है। मेन टारगेट है आपका ये वाले 2 से 2 कैंसिल करना, ठीक है। बाकी एज इट इज़ चेक कर सकते हैं, बाकी एज इट इज़।
बाकी सब एज इट इज़ है। 2 से 2 गेट कैंसिल आउट और यहाँ का 1 बच गया और यहाँ का 2 बच गया। दैट्स इट। अब यहाँ ऑर्डर लिख सकते हो और डिग्री लिख सकते हो। मैं पहले ही बताया आपको ऑर्डर लिखना बड़ा आसान है। ये सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव, सबसे बड़ा डेरिवेटिव हिंदी में लिख के रख ले आप। सबसे बड़ा डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहता है, ऑर्डर इज 2। कोई भी देख लो आप, ऑर्डर 2 ही आएगा कौन सी भी स्टेप में। और जहाँ से ऑर्डर लिखते हैं ना, उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री इज 1। जहाँ से ऑर्डर लिखे जस्ट उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं। इसको नहीं बोलते, बड़ी वाले को नहीं देखते, जहाँ से ऑर्डर उसके ऊपर की पावर को डिग्री। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ऑर्डर चेक कर लो आप। ये सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव, हो गया आपका ऑर्डर चेक। ऑर्डर 2 कहीं भी देख लेना, ऑर्डर 2 ही आएगा। सबसे बड़ा डेरिवेटिव ऑर्डर, बट यहाँ तो डबल डबल फ्रैक्शन आ गया बेटा दोनों तरफ। अब इन दोनों के फ्रैक्शन गायब करना है, तो फ्रैक्शन को पहले पावर में कन्वर्ट कर दो। ये क्यूब रूट है, 1/3 हो गया। स्क्वायर रूट 50 बार बोल रहा, 1/2। अब दोनों के रेडिकल कन्वर्ट हो गए, फ्रैक्शन में आ गए। अब इसका 3 भी गायब करना है और इसका 2 भी गायब करना है। 3 रहता तो हम 3 पावर लेते, 2 रहता तो 2 पावर लेते। यहाँ एक साथ 3 और 2 को गायब करना है, तो ऐसे इसमें क्या करना है बेटा, ये 3 और ये 2, तो 3 से 2 की मल्टीप्लाई कर लेना। और 3 से 2 की मल्टीप्लाई करे बाद आपको समझता है सबको, 3 से 2 की मल्टीप्लाई करे तो 6 आता, तो टोटल 6 पावर लेना। एक साथ में दोनों गायब हो जाते। तो ये कॉन्सेप्ट था, टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड। आप देखेंगे तो इधर भी 6 लग जाएगा और इधर भी 6 लग जाएगा, दोनों तरफ 6 लग गया। देख सकते हैं आप, पावर से पावर की मल्टीप्लिकेशन होती है, करके मल्टीप्लाई में 6, मल्टीप्लाई में 6 डाल दी। अब ऑब्वियस है ये कैंसिल हो जाएगा। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 2 एका 2, 2 तिया 6। अब जो बचा वो लिख लेना पड़ेगा। एक के ऊपर 2 बचा, एक के ऊपर 3 बचा। रेडिकल भी कन्वर्ट हो गए, फ्रैक्शन भी गायब हो गए। ऑर्डर आप चेक कर लो, कौन सी भी स्टेप में ऑर्डर चेक करो, कहीं भी स्टेप में ऑर्डर चेक करो आप, ऑर्डर आपको 2 ही दिखेगा, ये सिंगल डेरिवेटिव और ये डबल डेरिवेटिव। देख सकते हैं आप, जो सबसे बड़ा ऑर्डर, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव का ऑर्डर, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। और जहाँ से ऑर्डर लिखे उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते। तो इसको नहीं देखते बेटा, 3 को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन उससे बढ़िया बेहतरीन लगाएं, 9वां नंबर सॉल्यूशन, बढ़िया क्वेश्चन लगा दिए। अगेन रेडिकल आ गया, एक क्यूब रूट, एक 4th रूट। अभी मैंने बताया ऑर्डर तो देखो, अभी भी सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ऑर्डर आपके 2 मार्क्स मिल गए। सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ऑर्डर 2 मार्क्स मिल गए। ये रेडिकल है बेटा और ये 4th रूट है, ठीक है। तो चलो, ये रेडिकल 1/3 पावर, ये 4th रूट, ये 1/4 पावर, ये 1/3 पावर, ये 1/4 पावर। चेक कर लो, ये रेडिकल 1/3, रेडिकल 1/4, 4th रूट है 1/4, ये हो गया। अब बेटा इसका 3 और इसका 4, 3 और 4 दोनों गायब करना है। तो 3 और 4 दोनों को गायब करना है, तो टेकिंग 12, 4 3 12, 3 × 4 12 होता, तो टेकिंग 12 पावर ऑन बोथ साइड। तो दोनों को 12 पावर लगा दो। देख सकते हैं आप, इसके ऊपर भी 12 आ गया और इसके ऊपर भी 12 आ गया। और ऑब्वियस है 12 लगाई इसलिए कि ये 12 कैंसिल हो जाना चाहिए। अब देख सकते हैं 3 एका 3, 3 चौक 12, 4 एका 4, 4 3 12। देख सकते हैं एक के ऊपर 4 आ गया, एक के ऊपर 3 आ गया। चेक कर सकते हैं आप। ऑर्डर आप कभी भी चेक करो, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव, वही हमारा ऑर्डर। चेक कर लो, तो ऑर्डर 2 आ गया बेटा। और जहाँ से बेटा ऑर्डर लिखते ना, जहाँ से ऑर्डर लिखते ना, उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं। जहाँ से ऑर्डर लिखते हैं उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं। जहाँ से ऑर्डर लिखते हैं उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं। दैट्स इट, यही हमारा आंसर। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ 2 फ्रैक्शन है, देख सकते हैं आप, इसमें भी फ्रैक्शन, इसमें भी फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्ट विद सॉल्यूशन गिवन। क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, हर क्वेश्चन में फाइन ऑर्डर डिग्री लिखो, फिर चालू करो। इसका 2 गायब करना है, इसका 3 गायब करना है। ऑर्डर आप अभी भी चेक कर लो, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये ट्रिपल डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर देख लो, सबसे बड़ा डेरिवेटिव ट्रिपल है,
तो ऑर्डर इसका 3 आएगा फिक्स। बट इसमें फ्रैक्शन दिख रहा है बेटा, तो इसका 3 गायब करो, इसका 2 गायब करो। तो 3 और 2 गायब करने के लिए टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा, टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड। तब इसके ऊपर भी 6 पावर आ जाएगा और इसके ऊपर भी 6 पावर, और ये 5 के ऊपर भी 6 पावर देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, एक 6 पावर इधर आ गया, एक 6 पावर उधर आ गया और एक 6 पावर इधर आ गया। और अब ये सब 6 पावर लिए बात अभी कैंसिल कर सकते हैं। 2 एका 2, 2 तिया 6, 3 एका 3, 3 दूनी 6। चेक कर, बचा हुआ लिख डाले बेटा, जो है जो एज इट इज। देखो ये 3 आ गया, ये तो आ गया, और 5 टू द पावर 6 ये जैसा का वैसा, ये तो एज इट इज है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। दैट्स इट। अब आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं डिग्री, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वही हमारा ऑर्डर। इट मीन्स ऑर्डर 3 आएगा बेटा। और जहाँ से आपने ऑर्डर लिखे, जहाँ से आपने ऑर्डर लिखे, जहाँ से आपने ऑर्डर लिखे, उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं, उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं। ऑर्डर 3 डिग्री थी। दैट्स इट। अगला बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप जाते जाते छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये वैरायटी रहती इसमें ज़्यादा। अब देखिए इसमें आप गौर करेंगे तो ये सिंगल डेरिवेटिव है आपका, ये भी सिंगल डेरिवेटिव है और ये भी सिंगल डेरिवेटिव है। तो आप कहीं से भी ऑर्डर लिखो बेटा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो, तो ऑर्डर तो तीनों जगह सेम है, तो ऑर्डर तो 1 ही आएगा। कभी भी आप चेक कर लेना, ऑर्डर 1 आएगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि डेरिवेटिव वाली टर्म के ऊपर रेडिकल फ्रैक्शन तो होना ही नहीं, ये तो बात है ही। और ध्यान में रखिए आपकी डेरिवेटिव वाली टर्म डिवाइड में नहीं होना, ऐसी डिवाइड में रही तो इसको सॉल्व करके ऊपर भेज दिया करो। तो जैसा कि देख सकते हैं अगली स्टेप में मैंने dy बाई डी को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, यहाँ आ गया। फिर वादी ये है कि ये dy से सॉल्व भी होता तो मैं इसको कैलकुलेट भी कर ले रहा। तो dy बाई डी से dy के होल स्क्वायर को, क्योंकि ये भी dy है और ये भी dy है, तो dy बाई डी से dy बाई डी के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा dy बाई डी का होल क्यूब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझें। और ध्यान में रखिए जब क्वेश्चन पेपर में आता ना तो ऐसा ही आता, या तो फिर इसके सिवा आता ही नहीं, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन चेंज नहीं होते रहते, यानी सिंप्लीफाई करने वाली स्टेप यही रहेगी। अब आप देख सकते हैं अपॉन का डेरिवेटिव गायब होगा। अब हम डिग्री ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर आप कहीं भी लिखो, यहाँ पे भी सिंगल डेरिवेटिव है और यहाँ पे भी सिंगल डेरिवेटिव, ये तो मैं पहले ही बता दिया आपको। ऑर्डर आपका 1 आएगा, कहीं भी चेक कर लो ऑर्डर 1 ही है, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव के सिवा आप कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो, सिंगल डेरिवेटिव के सिवा कुछ दिखने वाला ही नहीं, ऑर्डर 1 होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर आप यहाँ से भी 1 बोलेंगे, यहाँ से भी 1 बोलेंगे, तो ऑर्डर आज सेम है। तो अब डिग्री कौन सी लिखना है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है। तो ऐसे सिनारियो में बेटा जब ऑर्डर दोनों का सेम रहा तो डिग्री वो लिखते जो बड़ी रहती, ठीक है। ये पहली बार हमने ऐसा बोले डिग्री बड़ी, कब, जब दोनों के ऑर्डर सेम थे, इधर का भी ऑर्डर इधर का भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, तो फिर डिग्री वो लिखना जो बड़ी रहती। अदरवाइज जहाँ से ऑर्डर लिखते वहीं से डिग्री। आज भी हमने जहाँ से ऑर्डर लिखे देख सकते हैं आप, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये सिंगल डेरिवेटिव है, बट इसकी डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री 3 थी, तो बड़ी वाली डिग्री हमने लिखी। लेकिन जब ऑर्डर सेम रहे तो डिग्री बड़ी वाली लिखी, अदरवाइज जहाँ से ऑर्डर लिखते वहीं से डिग्री लिखते। ये थोड़े से एंटी क्वेश्चन थे, करके बॉटम में ले रहे। अगला क्वेश्चन बढ़िया, उससे भी इंटरेस्टिंग देखिए। अगेन डेरिवेटिव वाली टर्म अपॉन में आ गई, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन। हाँ, डेरिवेटिव वाली टर्म अपॉन में ही तो पहले गायब कर दो। हाँ, सीधी सीधी इधर से इधर आ गई, ये तो क्लियर होगा। डेरिवेटिव वाली टर्म अपॉन से इधर आ गई, बाकी पूरे टर्म एज इट इज। एक बात तो क्लियर होगी डेरिवेटिव वाले। फिर दूसरी बात, और देखो ऑर्डर अभी भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंगल डेरिवेटिव, इसको देख लो। हाँ 2 मिनट, एक सिंगल डेरिवेटिव दिख रहा होगा आपको dy dx, और एक डबल डेरिवेटिव दिख रहा होगा dy बाई dx और dy बाई dx पर। ये नीचे की टर्म ऊपर आ गई, ये आपको समझ गया, इतना तो आपको समझ गया। अब आप गौर कर रहे होगे ना तो डेरिवेटिव के ऊपर नहीं के फ्रैक्शन दिख रहा, देखो 3/2 दिख रहा, 3/2 दिख रहा। तो जब ऐसा फ्रैक्शन दिखता ना 3/2, हाँ, तो मैं बताना क्या चाह रहा था, ये तो इधर आ गया, ये समझ गया आपको। हाँ, तो अब ये फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन का 2 गायब करना है नीचे का, तो टेकिंग 2 पावर ऑन बोथ साइड। देख सकते इधर 2 लगा, इधर ऑलरेडी पावर थी तो पावर से पावर की मल्टीप्लिकेशन पावर में लगा दी। ऑब्वियस है ये 2 से 2 गेट कैंसल आउट। देख सकते हैं बच्चे वाले कैलकुलेशन नहीं करते, बस वो 2 को गायब करना था आपका, हो गया। फाइनली आप देख सकते हैं आपका डेरिवेटिव वाले टर्म के ऊपर की पावर देख लो आप, कहीं भी फ्रैक्शन रेडिकल नहीं है।
अब आप कहीं भी चेक करो बेटा, एक सिंगल डेरिवेटिव है एक डबल, कोई भी स्टेप में चेक कर लो, एक सिंगल डेरिवेटिव एक डबल डेरिवेटिव, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वही हमारा ऑर्डर, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वही हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर 2 आ गया, और जहाँ से ऑर्डर लिखे आपने, जहाँ से ऑर्डर लिखे उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसको नहीं देखते बेटा 3 को। ये 3 को कब देखते हैं, जब यहाँ भी ऑर्डर 2 आता है, यहाँ भी ऑर्डर 2 आता है, जब 3 को देखते। तो जहाँ से ऑर्डर लिखे, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव वो ऑर्डर, उसके ऊपर की पावर को डिग्री बोलते हैं। दैट्स इट, खत्म। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और फाइनली बस 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बचे और ख़त्म होते हैं। ये वैरायटी रहती, ये पढ़ना पड़ता। हाँ, ये वैरायटी रहती, सब वैरायटी रहती, इतनी वैरायटी में से एक क्वेश्चन आते रहते। फाइनली ये डिवाइड एक्स और ये साइन। अब इसमें क्या, तो अगेन देखो वही कॉन्सेप्ट आया, ये भी सिंगल डेरिवेटिव, ये भी सिंगल डेरिवेटिव। तो ऑर्डर आप इधर से लिखो कि उधर से लिखो, ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑर्डर तो 1 ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आपकी डेरिवेटिव वाली टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में आ गई, किसी के एंगल में आ गई, तो ध्यान में रखना ऐसे इसमें लिखते हैं डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, ध्यान में रखिए, इसलिए कैन नॉट बी डिफाइंड, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, ऐसे इसमें डिफाइन नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपकी डेरिवेटिव वाली टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में आ गई। चेक कर सकते हैं साइन के एंगल में। हाँ, ऑर्डर में बोला था आपको, ऑर्डर का मार्क बड़ा सिंपल रहता है, सिंगल डेरिवेटिव ऑर्डर 1, काम खत्म। डिग्री क्यों नहीं आई, क्योंकि आपकी डेरिवेटिव वाली टर्म साइन के एंगल में आ गई, साइन के एंगल में आ गई, इसलिए डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। ये ऐसे एंटी क्वेश्चन थे नीचे। और फाइनली जाते जाते एक और सिंपल क्वेश्चन और काम खत्म। यहाँ भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, हालांकि सबसे सिंपल क्वेश्चन है लास्ट के। एक में डिग्री कैन नॉट बी डिफाइन क्यों बोले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में आ गए। और ध्यान में रखिए क्वेश्चन जब पेपर में आता तो ऐसे ही आता, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आता, आएगा तो यही आएगा, डिग्री कैन नॉट डिफाइन का। ठीक है, लास्ट 40 नंबर और ख़त्म। 40 नंबर लिखा, ये आप देख सकते हैं, एक सिंगल डेरिवेटिव दिख रहा, एक डबल डेरिवेटिव दिख रहा। बहुत सारे बच्चे नहीं कि ये रूट को देख लेते 1/2। तो ध्यान में रखिए ये जो रेडिकल है ना, डेरिवेटिव के ऊपर रहा तो गायब करते। तो आप देख रहे होगे तो यहाँ रेडिकल है, लेकिन ये इसके अंदर डेरिवेटिव नहीं है, तो ऐसे रेडिकल को गायब करने की ज़रूरत नहीं, ये बताना चाह रहे। ये आपका एक डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, चेक कर लो, इनके ऊपर ना रेडिकल ना फ्रैक्शन, दैट्स इट, खत्म। तो ये सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव। सबसे बड़ा डेरिवेटिव आपको डबल डेरिवेटिव दिख रहा हुआ, तो ऑर्डर इज 2, ऑर्डर इज 2, ऑर्डर इज 2। और यहाँ से आपने ऑर्डर लिखे, यहाँ से आपने ऑर्डर लिखे, तो इसके ऊपर की पावर को बेटा डिग्री बोलते हैं, डिग्री इज 1। ठीक है, ये बताना है, इस क्वेश्चन से ये चाह रहे थे कि रेडिकल से कोई इफेक्ट नहीं होता यहाँ के, क्योंकि इसके अंदर अपना डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है। दैट्स इट, यही बेटा डिग्री ऑर्डर था। अगर जो ये आपने 14 एग्जाम्पल पढ़ लिए तो 101 तक के आपको फाइनल पेपर रहो, कुछ भी रहो, 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।